हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ हिमाचल जीके फॉर एचएएस एग्जाम। जो ये टॉपिक्स है ये आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, ठीक है, बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स आपको आने ही आने चाहिए, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा हिमाचल जीके का वेटेज कितना है एचएएस में। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो 20 to 25 क्वेश्चंस आपके हिमाचल जीके के पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। सो अराउंड एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, तो 40 to 50 जो मार्क्स है आपके वो आपके एचपीजीके के होते हैं। और वैसे ही अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आपको 4 मार्क्स, 8 मार्क्स और 20 मार्क्स इस तरह से हमारा मेंस का को सेग्रीगेट किया हुआ है। तो 4, 8 और 20 जो 4 मार्क्स है वो आपके 5 to 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही 8 मार्क्स के 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो एक क्वेश्चन होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो वैसे ही ऑन एन एवरेज 75 के अराउंड आपका मेंस में भी हिमाचल जीके पूछा जाता है। तो ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एचएएस का एग्जाम्स दे रहे हो। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वैसे ही जो इसका पीडीएफ होगा इस पीपीटी का वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, सो अब बात करते हैं हमारे हिस्ट्री के पोर्शन की, जो कि हिमाचल जीके में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। ये हमारा डिवाइडेड हुआ है एंशियंट में, मिडाइवल में और मॉडर्न हिस्ट्री में। सो अगर एंशियंट हिस्ट्री की मैं बात करूं तो जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, ठीक है, जिसमें आपके पास आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी सोर्स या फिर जनपदास के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये पोर्शन आपका मेंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस से क्वेश्चन बनेगा तो आपका 4 मार्क्स से ज़्यादा का नहीं बनेगा। वैसे ही जो मिडाइवल हिस्ट्री है, तो मिडाइवल हिस्ट्री में आपके पास टर्क, तुगलक, तैमूर का जो इन्वेजन उन्होंने हिमाचल पे किया था उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस बनेंगे, और इसका रिलेशन मैक्सिमम आपका कांगड़ा के साथ है। तो इसीलिए जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है अगर हम हिमाचल की हिस्ट्री की बात करते हैं। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की मैं बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो चाहे फिर वो मुगल्स का रिलेशन कांगड़ा के साथ हो, बिलासपुर के साथ हो, कुल्लू के साथ हो, वैसे ही सिख्स का, गोरखास का, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। गोरखास का जो इन्वेजन है वो हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेंस के एग्जाम में। और वैसे ही ब्रिटिशर्स का जो मेनली जो रिलेशन है वो हिल एरियाज के साथ था, ठीक है, जैसे शिमला डिस्ट्रिक्ट है। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर का अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा तो वो शिमला के साथ पूछा जाएगा। अगेन प्रजामंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछा जाता है। और जो बेथ, बेगार और जो रीत है ये टॉपिक्स आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो ये हिस्ट्री का पोर्शन है, ये टॉपिक्स जो है ये डेफिनेटली आपको आने चाहिए अगर आप एचएस का एग्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो जो टोपोग्राफिकल डिवीजन है हिमाचल का, जैसे शिवालिक्स है, लेसर हिमालयाज है, ग्रेटर हिमालयाज है, जास्कर रेंज है, ये सारा का सारा आपको प्रॉपरली आना चाहिए कि शिवालिक्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, लेसर हिमालयाज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वैसे ही ग्रेटर हिमालयाज में कौन कौन से पार्ट्स है। ये आपका प्रीलिम्स और मेंस अगेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब आप नोट्स बनाते हो तो उसको आप जो फैक्चुअल होता है वो मेनली हमारा प्रीलिम्स में पूछा जाता है, ठीक है। और थोड़ी सी डिटेल अगर आप और दे दोगे तो आपके मेंस के काम आ जाएगी। वैसे ही रिलीफ एंड ड्रेनेज, जिसमें आप रिवर्स के बारे में, जो भी हमारी रिवर्स है हिमाचल में, ठीक है, लेक्स हो गई, पासेस हो गए, माउंटेन्स, पीक रेंजेस हो गई, ठीक है, ग्लेशियर्स हो गए हिमाचल में, तो ये सब आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। वैसे ही वेजिटेशन और क्लाइमेट जोन जो है हमारे हिमाचल के, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी के जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल। आर्ट एंड कल्चर ऑफ हिमाचल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो, जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया। हिमाचल में जो टेम्पल्स है वो डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर से बने हुए हैं। जो उनका बेसिक जो अगर मैं बात करूँ तो जो रूफ होता है, ठीक है, तो रूफ कुछ आपको पगोड़ा स्टाइल में देखने को मिलेंगे, कुछ आपको शिखर स्टाइल में देखने को मिलेंगे, कुछ फ्लैट रूफ है, कुछ डोम स्टाइल है। तो जो टेम्पल्स है हिमाचल में कि उनको किस राजा ने बनाया था,
या फिर वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कब बने थे, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। वैसे ही मोनेस्ट्रीज है, ठीक है, जो कि ज़्यादा आपको लाहौल एंड स्पीति में देखने को मिलती है, ठीक है, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं। प्रीलिम्स में तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है, बट मेंस में भी आपका क्वेश्चन इनसे बन सकता है। वैसे ही फेयर एंड फेस्टिवल है, अगर फेयर एंड फेस्टिवल को आपको, क्योंकि बहुत सारे हैं हिमाचल में, तो उसको अगर आपको अच्छे से उसके नोट्स बनाने हैं तो आप उसके डिस्ट्रिक्ट वाइज उसको स्टडी कर सकते हो, ठीक है। जो इंटरनेशनल फेयर्स है उसको भी आप इस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हो, जैसे इंटरनेशनल फेयर्स है, स्टेट फेयर है, नेशनल फेयर है, कौन कौन से फेयर को क्या क्या स्टेटस मिला हुआ है, तो आप उसको उस तरह से सेग्रीगेट करके अगर अपने नोट्स बनाओगे तो आपके लिए ये फेयर एंड फेस्टिवल लर्न करना इजी हो जाएगा, क्योंकि इससे आपका मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ है। तो ये भी आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही पेंटिंग्स है, कांगड़ा स्कूल हो गया आपका, चंबा स्कूल है आपका, बिशौली स्कूल है, ठीक है, ये आपका अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो तो आपके आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। और जो पेंटर्स है, पेंटर्स से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में। तो ये है आपका आर्ट एंड कल्चर वाला के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमारे पास ट्राइब्स जो है, मॉडर्न ट्राइब्स है, एशियन ट्राइब्स है, हमारे कस्टम्स डिफरेंट है, ठीक है, मैरिज जो कस्टम होते हैं ट्राइबल एरिया के डिफरेंट है, अगर मैं हिली एरिया की बात करूँ वो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो कस्टम्स है या फिर रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट हमारे रिलीजियस बिलीफ्स हैं, तो इनसे भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और जो फैमिली किनशिप कास्ट सिस्टम है हिमाचल का, ये हमारा मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा ये वाला टॉपिक है ये हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सोसाइटी का कुछ पोर्शन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पॉलिटी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पॉलिटी का एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री वाला पोर्शन है ये आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ये फैक्चुअल है, अगेन अगर आप इसको नोट्स बना के या फिर पार्ट वाइज इसको पढ़ते हो कि कब चीफ कमिश्नर रहा, कब पार्ट सी बना, कब यूनियन टेरिटरी बना, कब लेजिस्लेटिव असेंबली मिली, कब फुल स्टेटहुड का इसको दर्जा मिला, तो उस तरह से अगर आप इसको सेग्रीगेट करके पढ़ोगे तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपकी हेल्प करेगा। वैसे ही पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे हिमाचल में मेजर तो दो ही पार्टीज है, कांग्रेस और बीजेपी, और उसके बारे में भी हमारे को मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो आपका गवर्नेंस वाला पोर्शन है इसमें भी कुछ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो सबसे जो बेस्ट सोर्स है वो है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे आपको मैं सजेस्ट करूंगी जो ऑफिशियल होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट से हमें मिलता है उसी को पढ़ना चाहिए। उसको अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, जो भी उसमें टॉपिक्स है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, पावर, सोशल सेक्टर, टूरिज्म से रिलेटेड, ठीक है, आईटी पॉलिसी जैसे कि हिमसवान से रिलेटेड, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स है आपको ये इकोनॉमिक सर्वे में आपको देखने को मिलेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे अगर आप पढ़ते हो हिमाचल प्रदेश का, उससे आपकी मैक्सिमम जो इकोनॉमी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए रेडी हो जाती है। और वैसे ही हिमाचल का बजट है जो कि जिसमें हमारे को न्यू स्कीम्स के बारे में पता चलता है कि किस को कितना बजट एलोकेट किया है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। जो हमारे एसटी और एससी के सब प्लान्स होते हैं उससे वो सारा हमें हिमाचल प्रदेश के बजट से पता चलता है। ये भी हमें जो ऑफिशियल डाटा है हिमाचल, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे हिमाचल का बजट आता है उसी से ही हमें ये पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है सेंसस, जिसमें से कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल का लिटरेसी रेट क्या है, सेक्स रेशो क्या है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, जितने भी फैक्ट्स है, एससी की पॉपुलेशन कितनी है, एसटी की कितनी है, तो ये सब आपको सेंसस में देखने को मिलेगा। तो इकोनॉमी का कुछ पोर्शन है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मिसलेनियस है, जैसे कि इन्वायरमेंट में नेशनल पार्क,
जो हिमाचल में है, इसके अंडर कौन कौन से एरियाज है। वैसे ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो गया। तो ये आपके टॉपिक्स जो कि मिसलेनियस पोर्शन होता है, हमें कहीं पे इकट्ठा नहीं मिलता है, तो ये पोर्शन भी आपको पढ़ के जाना है, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और जो आपका कुछ और पोर्शन है, जैसे फर्स्ट इन हिमाचल, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट हो गया, या फिर बुक्स एंड ऑथर्स हो गए, जीआई टैग्स हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई, ठीक है। तो या फिर हिमाचल की जो पर्सनालिटीज़ है, ठीक है, बहुत सारी हमारी जो ऐसी पर्सनालिटीज़ है हिमाचल प्रदेश में जिनका या तो कोई फ्रीडम स्ट्रगल के साथ रिलेशन है, या कोई बहुत पेंटिंग से किन्हीं का रिलेशन है, तो वो सारे भी आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये वाला पोर्शन प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको हम स्किप नहीं कर सकते। और अगर आपको और भी टॉपिक्स आते हैं तो वेल एंड गुड, बट जो ये टॉपिक्स है ये तो डेफिनेटली आपको आने ही चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, आप हमें मेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।